सास ससुर पहुंचे सपना को और सपना के बच्चों को लेने सपना के घर, क्योंकि उन्हें आ रही है बच्चों की याद। ये बात कहाँ तक सही है इसके बारे में बात करते हैं। दिया सीवी को मुंह तोड़ जवाब सपना के ससुर ने, और अपने अपने होते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सब लोग अच्छे होंगे। तो आप देखा होगा कल जो मैडम का आया था वीडियो, इतने मतलब उसमें कि मैं ऐसा बोलूँगी तो सपना का जो है इमेज सोशल मीडिया में ख़राब हो जाएगी, वो इनकम नहीं कर पाएगी। अपने जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस में कि एक इनकम ही है यूट्यूब से अर्निंग करना, जो बच्चों को पालना, वो इनकम सोर्स भी बंद करा दूंगी मैं पावर दिखा करके। मतलब जिस तरीके से वो आकर के जोश में एक बहुत कॉन्फिडेंस में आकर के वीडियोस बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। जिस तरीके से वो बोल रही थी कि भाई ये औरत कितनी गंदी है, लिखा टाइटल में डायन है, तो उसी से ये समझ में आता है कि इन लोगों की जो सोच है कितनी गंदी है। जो सोशल मीडिया में शो ऑफ, एक अच्छा बनने का, एक अच्छा नाटक करने का, एक अच्छा हस्बैंड वाइफ का कपल दिखाने का, एक हस्बैंड एक अदर इंसान, समझो कि कोई जेंट्स किसी लेडीज को इतनी गंदी भद्दी गाली दे दे, उससे आप समझ लो कि वो कितनी बड़ी सोच का होगा, वो कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना अच्छा होगा। तो ऐसे मैडम आई और इतने कॉन्फिडेंस में जैसे आकर के उन्होंने बोला, जिस तरीके से बातें रखी कि भाई मेरी फैमिली को कुछ होता है तो मैं सीधे इनको करूंगी और इनका इनकम सोर्स बंद करा दूंगी, इसके असली मुखौटा दिखा दूंगी। ये जो वहाँ पे फ्लैट में इतने कांड करती थी, मोहल्ले वाले पड़ोसी जो है परेशान हो जाते थे, क्या क्या कांड होते थे। जिस कॉन्फिडेंस में इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार करी 2 दिन 3 दिन में लगा करके, क्योंकि पहले इन्होंने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया, सारा सब कुछ बनाया सोचा गया उसके बाद आकर के कि मैं इस तरीके की अगर जाऊंगी और सपना के खिलाफ जाकर के बोलूंगी सोशल मीडिया में, तो इसे कोई इसका वीडियो नहीं देखेगा, इसे सब लोग झूठा मानेंगे और इसे गिरी हुई औरत मानेंगे, ड्रामेबाज मानेंगे, बहुत कुछ। मतलब इन्होंने सोचा होगा ये चीज़ें, और जाकर के इसकी छवि खराब हो जाएगी और सोशल मीडिया से ये आउट हो जाएगी। फिर देखते हैं ये क्या करेगी, क्योंकि इनका तो पता ही है कि इसका एक ही इनकम सोर्स है भाई यूट्यूब चैनल। उसके आगे पीछे तो भाई इस टाइम आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके से वो परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बम जो है फुस हो गया। जो इतने लोग सोशल मीडिया में हैं, सपना से कनेक्ट हैं, वो इतनी जल्दी सोची समझी चाल को कैसे कर सकते हैं? आप सोचो, जैसे इन्होंने लगाया इल्ज़ाम कि उस फ्लैट में ऐसा होता था, उस फ्लैट में ऐसा ऐसे करती थी, तो आप फ्लैट क्यों जाती थी? आप हर चीज़ में वहाँ इन्वॉल्व क्यों थी? आप भी शामिल थी क्या उस चीज़ में? आप हर जगह ट्रैवल्स उसके साथ करती थी। तो जब वो फैमिली इतनी गंदी थी, वो इतने गंदे कांड अगर वहाँ करती थी, तो आप फिर क्यों वहाँ पर जाती थी? आपने फ्लैट के मतलब दिलाया था, उसके बाद वो कितने दिन रही है, ये तो सभी को पता है कि कितने दिन सपना वहाँ पे रही है और कितने दिन इनकी लड़ाई हुई है। तो उसके पहले आप जब जाती थी तो आपको शर्म नहीं आती थी कि मैं ऐसे इंसान से मिल रही हूँ, ऐसे इंसान के घर जा रही हूँ, ऐसे इंसान के साथ घूम रही हूँ, ऐसे इंसान के साथ जयपुर वगैरह मतलब सब जगह जा रही हूँ, खाटू श्याम वगैरह, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अचानक से सडनली जब इनकी ब्रेकअप होता है, मतलब दोस्ती टूटती है, तो इन्हें रियलाइज होता है कि इस तरीके से हम सोशल मीडिया में से बोलेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ, सपना तो बिना पति की है, बिना कोई कहने सुनने वाला नहीं, तो क्या पता ये बहुत बड़ा कांड करती होगी, इसकी फैमिली मिलकर के वहाँ पे कुछ ऐसा करते होंगे जिससे कि सपना की छवि खराब है। इन्होंने मतलब एक सोचा समझा, एक बनाया षड्यंत्र और आकर के सब सपना के खिलाफ चीज़ें जो है बोल दी कि भाई ये है, और ससुर जी से नहीं पड़ती है, सासू माँ जी खराब है, ननंद खराब है। लेकिन सपना ने ये चीज़ें अपने मुंह से कभी उन लोगों के लिए बोला ही नहीं है। मैंने कल भी बोला ये चीज़। तो इनकी जो है बात को सभी लोगों ने, उनको भर भर के लोगों ने गालियां दी, लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, लोगों ने अनफॉलो किया। जितना इन्होंने सोचा था कि मैं जाकर के बहुत चीज़ें जाकर के सपना का बिल्कुल इमेज खराब कर दूंगी सोशल मीडिया में, ये अपना मुंह नहीं दिखाने लायक होगी, सोशल मीडिया से भाग जाएगी, तो जितना इन्होंने बोला वो चीज़ें हो गई। और सपना ने इसका कभी इतने दिन से कोई रिप्लाई नहीं दिया था, कोई सिंपैथी नहीं खेला था कि भाई सिंपैथी लेती कि सीपी ने मेरे साथ ऐसा किया तो बहुत सारे व्यूज आते, उसने कभी नहीं बोला। लेकिन सपना ने जिस तरीके से लाइव में बोला, आप लोगों तो उसको समझ गए होंगे। सपना ने बोला कि भाई मैं हाँ उस फ्लैट में क्या करती थी, किडनी बेचती थी, किसी को वेंटिलेटर में लिटा करके पैसे ऐंठती थी, किसी को ब्लड वो करती थी, मतलब क्या कांड करती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली सपना ने। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि ये जो संकेत था, ये जो इशारा था, किसकी तरफ होगा। कहते नहीं है कि जब खुद पे गलतियां होती हैं तो हम दूसरे पे उंगली नहीं उठाते हैं, हम दूसरे पे उंगली नहीं उठाते, क्योंकि हमारे अंदर भी गलतियां हैं। अगर कोई हमारी गलतियां जानता है तो वो भी हमारी
रियलाइज करवाएगा, हमें आईना दिखाएगा। तो शायद इनको नहीं पता थी और इन्होंने सोचा कि ऐसे करके स्क्रिप्ट बना करके इस तरीके से हम जाएंगे और सोशल मीडिया में सपना की धज्जियां उड़ा देंगे। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि अभी इनका जो इनकम सोर्स है ना वो भी हो जाएगा, मैं लीगल एक्शन लूँगा, मतलब एक धमकाने के तौर पर बहुत प्यार से बहुत हम्बल तरीके से कि लीगल एक्शन लूँगी, ये डरेगी, डर जाएगी, गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने, वो उस तरीके। और जैसे ही लोगों ने बोला, सपना ने बोला था हाँ कि ये इनके हस्बैंड ने मुझे गालियाँ दी, गंदी गंदी गालियाँ दी और बोला कि तेरी वजह से मतलब मेरे घर में लड़ाई होती है, सीवी मतलब सुसाइड करने वाली है, क्या फांसी लगाने वाली, कुछ ऐसी शब्द सपना ने यूज किया था। तो आखिर इन हस्बैंड वाइफ को आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में इस तरीके से स्वीट कपल बन करके, बहुत अच्छा कपल बन करके, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखना, घर की मेंटेलिटी ऐसे दिखाना है कि बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत बढ़िया फैमिली है, एकजुट रहती है, बहुत प्यार इनमें, बहुत काम तरीके से। लेकिन तो इतना कैसे किसी हस्बैंड वाइफ में इतना मतलब दिखावटीपन होगा कि सोशल मीडिया में इस तरीके से दिखाना मैच्योर, एक क्यूटनेस, एक क्यूट कपल, और अंदर जाकर इतना मतलब एक बवाली टाइप का हस्बैंड लगता है कि भाई इस तरीके का हस्बैंड किसका हो सकता है। इस तरीके से कोई लड़की कैसे सोशल मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से दिखाते। तो भाई मुखौटा सपना ने पहना कि इन मैडम ने पहना, जिस तरीके से ये लैंग्वेज बोल करके गई थी लास्ट वाली, और इन्होंने जितने भी वर्ड खैर बोले सपना के बारे में, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से धमकाया, किस तरीके से डराया। तो इनकी समझो कि आप जैसे सपना बोले कि इनका एक जैसे मानना है ना कि मैं पुलिस क्या कर पाएगी, मैं पुलिस को पैसे दे दूंगी, मैं ये कर लूँगी। तो इनका एक मतलब ईगो लगता है कि जो इंसान सोशल मीडिया में बैठ करके इस तरीके से बातें कर सकता है वो उसका लेवल किस तरीके से होगा भाई। उसको तो किसी मतलब ऐसे कर दूंगी, मैं पैसे हैं, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा पावर, मतलब हर जगह। क्या सपना अगर वहाँ पे फ्लैट में कुछ कांड करते थे फैमिली मेम्बर, तो वहाँ पे पुलिस नहीं जाएगी, इंक्वायरी नहीं होगी चीज़ों की, जो ये एलिगेशन लगाएंगी, पैसे देंगी पुलिस, वो मानेगी और सपना को ले जा करके सीधे जेल भेज देगी। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करिएगा। भाई पुलिस का काम है इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, चीज़ों को बाहर लाना और सब जगह। तो क्या सपना वहाँ पर अगर फ्लैट के पास रहती थी, फ्लैट के आसपास जाकर इंक्वायरी नहीं करेगी सभी चीज़ों का? और क्यों इनकी इतनी भाई लड़ाई हो गई? अरे जिस तरीके से इन्होंने बोला कि लखनीत फैमिली, सपना ने बताया चीज़, लखनीत भैया तुम्हें अपना बहन मानते, मुझे क्यों नहीं मानते? तो यार इन्हें लग रहा होगा कि यार मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं भी बहुत क्यूट हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, ये सपना को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते? भाई तुम्हें सपना की वजह से जानते थे, सपना की वजह से तुम लखनीत फैमिली की साइड में खड़ी हो पाई, सपना की वजह से तुम लखनीत फैमिली से मिल पाई। इतना काफ़ी नहीं था, इतना इनफ नहीं था? इनको तो चाहिए था पूरी अटेंशन, लखनीत फैमिली जो है पूरी इनको देती और इनको प्रमोट करती, इनको आगे बढ़ाती। जो मैडम कहती है ना मेरा यूट्यूब चैनल इनकम नहीं है और मेरी इसी से इनकम नहीं होती, तो भाई आपको इतनी क्यों पड़ी रहती व्यूज़ के लिए, क्यों इतना सब कुछ पड़ा रहता है, क्यों आप इतने चीज़ें करते हो? तो ये चीज़ें जो है इनको कहीं ना कहीं बुरी लगी कि लखनीत फैमिली इनको इम्पोर्टेंस दे रही है, मेरे को कुछ भी नहीं दे रही है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रही हूँ कि भाई साइड किक बनकर रह गई हुई है। जो भी हो, वैसे तो सपना आपको इम्पोर्टेंस देती थी, सपना की जितनी फैमिली है, सपना की जितने दोस्त हैं आपको इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं देते, वो मैंने नहीं रखता। मैंने रखता है कि आप जिसकी दोस्त हो वो आपको इम्पोर्टेंस देती, वो आपको अपने साथ रखती, वो मैंने रखता है। अब सबसे दुनिया भर से सपना ये तो नहीं बोलेगी जबरदस्ती कि नहीं भाई मेरी दोस्त है तो मेरे से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दो। क्यों भाई? जिसका मन होगा वो करेगा ना। अब सपना दे रही है, सपना आपको अपना समझ रही, वही बहुत है। सपना ने हर चीज़ बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था चीज़ें और ऐसे ऐसे। भाई जैसे इन्होंने बोला एक और चीज़ कि भाई हमें सपना इमोशनल करती थी, हमें जो चीज़ कहती थी हम फूल बन जाते थे, हम सपना का कहना कर देते थे। अरे भैया कोई बच्चा अभी आज दिन तक अगर उसको कोई चीज़ पकड़ा दो ना, कोई चीज़ दे दो या कुछ सिखा दो, तो कहेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ये मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। आप इतनी जैसे सोशल मीडिया में आकर के प्यार से हम्बल तरीके से धमकियाँ दे बैठी हो जैसे सब कुछ, तो आपने ऐसे कैसे मान ली कि आपका बच्चा दिल था? क्या आप ना समझ थी? क्या आप अगर इतनी ही अंडरस्टैंडिंग थी तो ऑफ कैमरा ये चीज़ें सुलझा लेती? जैसे अपना नहीं लेकर के यूट्यूब पे आई थी तो आप ये चीज़ें क्यों लेकर के आई कि मेरी फैमिली से जलती है वट एवर। जब गाली मिली तो उसके बाद फिर चेंज कर दिया।
तो आप अगर आपको व्यूज़ की नहीं पड़ी थी, आपको यूट्यूब चैनल की नहीं पड़ी थी, तो आप इन चीज़ों को सोच मतलब इतनी आगे क्यों बढ़ाया? इनको ऑफ कैमरा समझा देती, इनको बैठ करके आप कुछ और करती। लेकिन ये चीज़ें आप लेकर के आई, आपके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, वो दिख गया। क्योंकि दोस्ती में और अपनापन में जो होता है ना, इतना पेशेंस सोचना चाहिए कि अगर झगड़ा भी हो जाए ना, तो वो चीज़ें कभी जो हमारे दोस्ती के बीच आती है ना, दोस्ती में हम जब बातें करते हैं, वो चीज़ें कभी भी खुल करके किसी के सामने नहीं आना चाहिए कि भाई जब हम दोस्त थे तो एक हाथ से खाते थे दोनों लब, और जब हम दोस्ती ख़त्म तो हमने आकर के सारी चीज़ें उगल दी और एक दूसरे के इतने जाने दुश्मन हो गए कि पहले वाले जितनी बातें थी वो भी और झूठी कहानियां बना करके सब करते। तो ऐसी दोस्ती किस काम की? इस तरीके से दोस्ती जो लोग करते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। फिलहाल आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि सपना के जो ससुर हैं उन्हें सपना को लेने और सपना के बच्चों को लेने के लिए गए हैं। और ये 2 जगह की मुझे खबर मिली, जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी बोला कि अंकल आंटी का बच्चों के बिना मन नहीं लगता है। तो इसका मतलब कि उन लोगों को भी लग रहा है कि त्यौहार है और घर में बच्चों से रौनक होती है। इधर उनकी जेठानी जी ने भी बोला कि मामा जी को रियलाइज़ हो गया बच्चों के बिना, और वो बच्चों को लेने सपना के पास गए। तो आई होप सपना और सपना की फैमिली एक हो जाए। आप लोगों का भी यही मानना होगा कि काश दोनों फैमिलियाँ एक हो जाए और आराम से रहें। तो यही सबकी विशेष होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।